पहला तोहफा तो हेयर ड्रायर था. I said, what kind of a message is this now? Is my hair very bad? क्या है, बार बार बाल बनाने चाहिए या क्या करना चाहिए? I couldn't understand. पहला तोहफा हेयर ड्रायर. But you are not married. जब उस जमाने में हम engaged थे तो भाई पाकिस्तान में मुझे पता भी नहीं था क्या तोहफे. जो एक जगह देखा मैंने तो मैंने कहा चलो हेयर ड्रायर ही ले लेते हैं. कोई वजह नहीं थी उसकी और कोई. There was no special intention, but I thought maybe एक दुकान में नजर आया, मैं चलो ये ले लेते. कैसा टेस्ट जैसे हेयर ड्रायर से तो लेडीज कहती थी आप हमारे लिए शॉपिंग करें. तो जब ये लदे फंदे दूसरों की शॉपिंग करवा के ऑल द भाभी हमारी जो फ्रेंड्स थी उनकी बीवियां पर भी इसको पैसे दें, आप जा रहे हैं लेकर आए. लदे फंदे आते थे थके हारे. तो आई टू टेल हिम, भाई who told you to tire yourself out दूसरों की शॉपिंग. जरा साहब, अगर बेगम साहिबा को कभी बहुत लाड से मनाना हो तो कभी गुनगुनाते हैं इनके लिए कुछ? नहीं, आई डोंट थिंक गुनगुनाता तो मैं नहीं, लेकिन गानों वानों का शौक है मुझे. लेकिन खास इतनी खूबसूरत बेगम हो तो फिर इंसान का नाच चाहते हुए भी दिल करता है. नहीं, मेरे ख्याल में कोई अगर मैं मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है. आई थिंक ओह माय गॉड, अपलॉज फॉर यू सर. इतना प्यारा गाना. बेगम साहब, जब जनरल साहब इतने प्यार से गाते हैं क्या क्या महसूस करती हैं? प्राउड फील करती हैं फैमिली के अंदर, फैमिली मेंबर्स के अंदर? आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. आपको पता है परवेज में जो खूबियां हैं वो बहुत यूनिक है. जो खवातीन की मेजॉरिटी है वो जनरल साहब को कुर्ता शलवार में बड़ा पसंद करती है. इसलिए मैंने कहा मैं पूछूं जो उनकी रियल लेडी है उनको किस लिबास में जनरल साहब पसंद है? सूट में ज्यादा. वर्दी में बहुत अच्छे लगते थे परवेज. अभी तक हमारे पास जो तस्वीरें हैं इतनी हसीन इनकी तस्वीरें हैं वर्दी. आपने वर्दी की बात की तो जनरल साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ योर लाइफ? The day when you gave up your uniform or the day when you gave up office of the President of Pakistan? But giving up the uniform, yes. उस दिन मैं इमोशनल बहुत हुआ. 40 साल से ऊपर वर्दी पहनी है, रोजाना वर्दी में आना जाना. एंड आई लव द आर्मी लाइफ. अगर मुझे दोबारा कोई कहे कि दोबारा लाइफ आए तो आई विल अगेन एंजॉय द आर्मी. तो वो इमोशनल मोमेंट था. आपका बेटा भी है, आप उसको फौज की तरफ क्यों नहीं लेकर आए? आई एम रिस्पांसिबल फॉर दैट. क्योंकि हर साल फौज की जो इनको बुरा लगता था, हर साल हम मूव कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा मूव करता था. हर 1-1.5 साल में पोस्टिंग आ जाती थी, कभी कहीं पूरे पाकिस्तान में. तो बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की फैमिली लाइफ. आप चाहते थे बेटे को कि वो आर्मी ज्वाइन करे? फ्रैंकली मैंने उस पर छोड़ दिया हुआ था कि आई थॉट फोर्स नहीं करना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, लेट हिम डिसाइड हिमसेल्फ. तो मेरे ख्याल में वो इनकी बातों में ज़्यादा आके हर दफ़ा सामान बांधो, नया स्कूल बच्चों का, नया सिलेबस, उनकी तैयारी करवाओ और फिर वो बच्चे कहते थे हमारे दोस्त भी पीछे छूट गए, नए दोस्त हमें बनाने. पढ़ाई में वो अच्छे थे दोनों के दोनों, तो उसमें तो इतना मसला नहीं. क्या चाहती है बेटा, क्या अब कौन से शोबे को इख्तियार करें? अब तो प्रोफेशनल है, में से एक सेलेक्ट करना है. अपने दौर में की गई पोस्टिंग्स में से किसे ज्यादा गलत समझते हैं? डॉक्टर नसीम अशरफ बतौर चेयरमैन पीसीबी या डॉक्टर शाहिद मसूद बतौर एमडीपीटीवी? शाहिद मसूद बतौर एमडीपीटीवी सर्टेनली. आपके वजीरों में से आपका बेहतर स्पोक्समैन कौन था? शेर अफजल नियाजी या मोहम्मद अली दुरानी? शेर अफजल नियाजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पोक्समैन बनने में एक कमिटमेंट और एक जज्बा चाहिए और लॉयल्टी का एक जज्बा चाहिए. दोबारा सदर बनने की सूरत में किस बात का खास ख्याल रखेंगे? आस्तीन के सांपों को मारने का या अदलिया की आज़ादी और एहतराम का? अदलिया की आज़ादी, लेकिन वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है. आस्तीन के सांप अगर पहचाने जाए तो उसको फौरन मार देना चाहिए. पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन रही है? शमीम आरा, ज़ेबा बेगम? ज़ेबा. अगर आपने अपनी पार्टी का इल्हाक किसी और सियासी जमात से करना हो तो वो कौन सी जमात होगी? MQM, ANP, तहरीक इंसाफ? सर एक
एक सिर्फ, किसके साथ? दो क्यों नहीं? चलिए 2 बता दीजिए। ANP को अलग कर दें, दूसरे 2 जो रह गए, MKM और तहरीक इंसाफ। यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि एक वक्त में आपके दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब को बहुत क्लोज कहा गया आपसे, और ये भी सुनने में आया कि मे बी कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये भी बात सुनने में आई। अचानक फिर कुछ तब्दीली हो गई, इस बारे में आप क्या कहें? सही बात है, ये आई मीन मेरी दोस्ती थी इमरान से। इनफैक्ट इमरान और जमाइमा दोनों हमारे घर आए हुए हैं, एंड उसमें जब 2002 में सीट एडजस्टमेंट की बात हुई, उधर कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गए, उसकी वजह से अलहदा हो गए। तो फर्ज कीजिए कि आप दोबारा से सदर पाकिस्तान बनते हैं, तो ऐसे कौन से 3 इकदाम करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान की बका और सालमियत को सहारा मिल जाए? सबसे पहले तो उसकी मईशत को ठीक करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस बगैर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, ये जो दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी है, इससे निमटना चाहिए, ये दूसरी चीज़ है जो हमें करना है। और तीसरी चीज़ जो साथ साथ इन दोनों के साथ अवाम की खुशहाली, यानी महंगाई को कंट्रोल करना है, पिस गए हैं लोग, और उनके लिए नौकरियां, उनकी गुर्बत दूर करना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर, आपकी किताब इन द लाइन ऑफ फायर आपकी तसनीफ है और बहुत मकबूलियत हासिल की इसने, मगर आपका दौरे सदारत और जितने भी ये बाद में प्रॉब्लम्स हुए ये उसमें शामिल नहीं है, तो क्या लोग एक्सपेक्ट करें कि आप इन द लाइन ऑफ फायर का पार्ट? सोचता हूँ मैं, ये लिखना चाहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान के हवाले से जनरल साहब से मैं और बहुत कुछ पूछूंगी। जनरल साहब, आपके दौरे सदारत में ड्रोन अटैक्स जो हैं वो शुरू हुए, तो बीइंग ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप बैरूनी ताकतों का इस तरह से अपनी सरजमीन पर इस्तेमाल, आपकी कितनी बर्दाश्त का इम्तिहान था वो? था बिल्कुल, लेकिन उस ज़माने में ड्रोन अटैक्स, अगर आप इसकी देखें डेटा, 2003 से 2007 9 ड्रोन अटैक्स हुए 4 साल। अब 100 से ऊपर हो रहे हैं हर साल में, और कोलैटरल डैमेज इतनी हो रही है, तो सर्टनली इम्तिहान था, क्योंकि वो अलाउड नहीं था, और मैं नहीं चाहता था कि वहाँ कोई ड्रोन अटैक्स हों पाकिस्तान, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी स्टैंड ये थी कि पाकिस्तान की सरहदों के अंदर पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस होंगी और कोई बाहर से कुछ नहीं होगा। तो इम्तिहान तो था, लेकिन ऐसे इम्तिहान में कभी नहीं पड़े कि हर रोज़ ही एक अटैक हो रहा है और हर रोज़ कोलैटरल डैमेज हो रहा है, जिसमें औरतें और बच्चे और इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। ये बात नहीं थी। सर, आपके दौरे हुकूमत में बहुत से सियासतदान आपकी हुकूमत और वफाकी काबीना का हिस्सा रहे, किसकी कारकर्दगी से आप सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए? जब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था पहले 3 साल, उसमें 14 मैंने सबसे पहले मिनिस्टर्स बनाए थे, वो सब बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टैंड आउट अगर उसमें कर रहा था तो डॉक्टर फताउर रहमान सर्टेनली। नवाज शरीफ साहब को आपने अदालती कार्रवाई की बजाय आपने सऊदी हुकूमत की सालसी कबूल की, 10 साल बैन लगाकर वो सऊदी हुकूमत में चले गए और मुल्क बदर हो गए। क्या समझते हैं कि आपका ये इक़्तिदाम जो था वो कानूनी और आईनी हवालों से सही था? देखिए, मुझे ये कानूनी और आईनी हवाले से रियली मैंने नहीं इसको इतना ज़्यादा सोचा, लेकिन मेरी नज़र में मैं विंडिक्टिव आदमी नहीं हूँ, और फिर ऊपर से इसमें इन्वॉल्व हुए जो अभी किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, किंग अब्दुल्ला, जिनको, जो हमारे बहुत अजीज, मैंने उन्हें बड़ा भाई अपना कहा हुआ है, वो मुझे भाई समझते हैं, छोटा भाई, तो उनका कहना इतना रिफ्यूज़ भी आदमी नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, इंस्टेड ऑफ ये चल रहा है लीगल इश्यूज चलते रहे जो कई साल, तो मेरे ख्याल में आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, और जो उनकी मर्जी भी थी, नवाज शरीफ की अपनी मर्जी थी उनकी। सर, NRO का ऑर्डिनेंस जो है इसमें बहुत लान तान होती है, और कहा जाता है कि अवामी लुटेरों को जो है वो एक मुख्तलिफ तरीके से माफ़ी दे दी जाती है। क्या आप NRO के कानून को सही समझते हैं? नहीं, मैंने बताया है कि वो एक फैसला मेरा था जिसकी कुछ वजूहत थी,
لیکن اب ود ہائنڈ سائٹ جب میں اس وقت تو میں نے وہ فیصلہ کیا کیونکہ جیسے میں نے کہا اس کی کچھ وجوہات تھیں اور ہماری جو پولیٹیکل سپورٹرز تھے جس میں میں چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا کہہ رہا ہوں ان کے یہ خیال تھے سارے یہ جو میں نے پروجیکٹ کیے لیکن اب ود ہائنڈ سائٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی تھی جو نہیں کرنی چاہیے. سر کیا یہ اس ڈیل کا حصہ تو نہیں تھی جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آئی اور آپ صدارت کی کرسی پر فائز رہے؟ نہیں اس کی وجہ سے ویل این آر او کی وجہ سے سرٹنلی ایک ایگریمنٹ ہوئی ود پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ اور لیکن اس کے علاوہ جو ابھی لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں تو یہ کچھ نہیں تھا یہ صرف ایک ایگریمنٹ تھی کہ بے نظیر بھٹو پاکستان نہیں آئیں گی الیکشن سے پہلے دیٹ واز مائن اور ہم ان کو ان کے کیسز کو ختم کریں گے دیٹ واز فرام ہر سائڈ دیٹ واز دا ایگریمنٹ بٹوین دا ٹو وہ انفارچونیٹلی آ گئی پاکستان میں اس سے پہلے اور اس کی وجہ سے پھر ماری بھی گئی انفارچونیٹلی اسیسینیشن. سر اب یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ بی بی شہید کے قتل کا آپ کو ملزم قرار دیا جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اور آپ کی نظر میں بی بی کا کون صحیح معنوں میں قاتل؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بیت اللہ مسجد میں یہ کیا ہے ان کی ٹیپ بھی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے جنرل صاحب کو کس مرحلے میں سب سے زیادہ پریشان دیکھا؟ اتنے اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں, آپ کو سب سے زیادہ پریشان یہ کب نظر آئے؟ پریشان میں نظر نہیں آتا فرینکلی جیسے میں نے کہا نا مجھے پریشانی کوئی خاص ایسی ہوتی نہیں ہے. ڈسپلے نہیں کرتے کبھی اگر وہ بھی پریشانی گھر والوں کے سامنے نہیں ظاہر کرتے؟ بالکل بھی سر اپنے اندر رکھ لیتے ہیں؟ رکھ سکتا ہوں یس اور اتنا پریشان بھی نہیں ہوتا ہوں. ایک تو دوسرا میں رکھ سکتا ہوں یس. ان کا دماغ حل کی طرف سولوشنز کی طرف نکل رہا ہوتا ہے نا ہر وقت. سر کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے؟ وہ ہر چیز کھیلتا رہا ہوں یس. آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے ورلڈ کپ واپس لے کر آئے گی پاکستان اس دفعہ؟ لا سکتی ہے, قابلیت ہے لیکن ایریٹک ہے انفارچونیٹلی. میرے خیال میں مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. کیا چکر کیا ہے؟ خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا کہ گوروں کے سامنے بھائی کیا پرابلم ہے, اگر انگریزی نہیں آتی اردو بولو, ان سے کہو ٹرانسلیٹر لاؤ جی ہم اردو میں بولیں گے, واٹ از دی ایشو. تو یہ گھبرا جاتے ہیں ان سے. ابھی جو انہوں نے نیوزی لینڈ کے ساتھ کیا ہے وہ انمیجنیبل. فیلڈنگ لیپس کو دیکھیں, کامران اکمل کی پرفارمنس دیکھیں, ٹیریبل پرفارمنس. ہاتھ میں آیا مطلب میرے خیال میں تو میں کیچ لے لیتا اسے بہتر. تو سر میرے پروگرام کا یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. ایک لفظ میں آپ کے سامنے لوں گی, اس کے بارے میں جو بھی خیال ہے آپ نے شیئر کرنا ہے. چیف جسٹس افتخار چودھری. ہی مسٹ گیو جسٹس. چک شہزاد. بیوٹیفل پلیس. ملکہ ترنم نور جہاں. بہت گریٹ, ون آف دا گریٹسٹ سنگر ان دا ورلڈ. جناب شیر افخر نیازی. بہترین انسان, کیریکٹر والا انسان. عتیقہ اوڈو. ویری کیپیبل لیڈی. سلمان تاثیر. ویری گریٹ مین, بہت بہترین انسان. چودھری شجاعت. چودھری شجاعت دیبا آدمی. نواب اکبر بگٹی. ناٹ اے ویری پرو پاکستان مین. منموہن سنگھ. اچھے انسان, ویری سنسیئر مین. نہر والی حویلی. نوسٹیلجیا. جی ایچ کیو. جی ایچ کیو از my life and my entire 45 years of my life. عمران خان. A great cricketer, maybe the best captain that Pakistan has ever had. ایشوریہ رائے. Beautiful lady, beautiful woman. آصف علی زرداری. No comment. سر پاکستانی قوم کو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان میں کانفیڈنس کبھی نہ چھوڑیں. ایک فیتھ رکھیں پاکستان میں اور پاکستان کے عوام میں. ایک پوٹینشل ہے, پرابلم عوام کی نہیں ہے. تمام عوام سے میں مخاطب ہوں, آپ کی پرابلم نہیں ہے, آپ میں پوٹینشل ہے, آپ میں جذبہ ہے, آپ میں حب الوطنی ہے. پرابلم لیڈرشپ فیلئر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھیں پاکستان میں صحیح لیڈرشپ آئے گی تو خوشحالی ہوگی, آپ کی ترقی ہوگی, عوام کی ترقی ہوگی اور ملک کی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. بیگم صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.